एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए, बाबा कहने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से यही तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे। बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है। बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि भैया की कर लो इती हो, कहाँ से लो इती हाफिज साहब। तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते हैं। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिल लो? बोला मिल ली दिया कटिहार की करेला ना। ये साहिल सोचा कि रे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं तो हम कहने बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान अब पक्का जाहिल छे ला के चला ली खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तो कहते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं।
किताब खोला, पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरवट पड़ी जी। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते। वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया। वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गली कि असली लग गई है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हम असली पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया, ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन। चौथा गिरी, वो भी एक जाहिल पकड़ी गन। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? दिखा निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर, नजदीक नहीं थी, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा के जन्नत से बाहर में छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बड़ा। तो पहला वाला पढ़ा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी ओनार जन्ने दस्ते को दुआ करबो। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़ कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है।
तो क्या बात है। तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नजर पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे तो नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दीजिए, जा झमेले खत्म है। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह, हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान के मदरसे के अंदर में, बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लौकानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। ये वो इलाका है कि एक आदमी चाहले तो लाखों रुपए इसमें चंदा दे सकता है। एक आदमी अगर चाहले, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह मैं 1 लाख आपसे नहीं लूँगा मेरे भाई, हम 1 लाख आपसे नहीं मांगेंगे। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 5 आदमी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। और एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह, ए देखिए, वाह, मांग लियो। अच्छा आएगा इंशाअल्लाह, आएगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। देखिए ये जो तैयार होगा अल्लाह तैयार करवाएगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, जिसके पैसे को चुनेगा, जिसके पैसे को पसंद कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, इंशाअल्लाह देने को तैयार हो जाएगा। है भाई, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 5,000 টাকা दीते पारें इंशाअल्लाह। आमी अपनार जोन्ने 10टे दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है प्रथम जन कोई ऐसा नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अगर ये भी सुविधा है कि फोन पे का जमाना है, फोन पे कर दीजिए। अब्दुल रकीब साहब जो है 10,000 रुपये
है दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर। है मुखिया अब्दुल रकीब साहब 10,000 दिए हैं। माशाल्लाह, देखिए ये अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान उम्र में खेत में खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। है सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। मुखिया अब्दुल रकीब साहब के तरह कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई वार्ड पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई है वह इंजीनियर हो, कोई वकील हो, इंशाल्लाह 5,000 टका हम 5,000 मांगेंगे। आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको हैसियत दिया है, अल्लाह आपको उस लायक बनाया है, तो इंशाल्लाह आप वहाँ तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई दूसरे नंबर पे 5,000 वाला, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला कोई नौजवान। अच्छा देखिएगा, यहाँ पेटीएम का सुविधा है, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। खाली देने के लिए आप तैयार होइए, लेने के लिए यहाँ तैयार लेते तो आप तैयार हुआ तब नहीं वो। हाँ, है कोई पहला नौजवान है 5,000 टका दीते पारें इंशाल्लाह हम अपनार जन्य दस्ट दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी तो चाहिए भाई मजमे के अंदर में। यह मुखिया हमारे अब्दुल रकीब साहब दामद बरकातुहुम ने शुरुआत करी है। हसीबुर रहमान साहब डगरवा के 5,000 रुपये। नारे तकबीर। है डगरवा के हमारे जनाब भाई हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम ने 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे हसीबुर रहमान भाई के इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में बरकत दे। अल्लाह हसीबुर रहमान साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई नौजवान माशाल्लाह, अरे अब्दुल रकीब साहब की तरह, हसीबुर रहमान साहब की तरह तीसरा कोई नौजवान, खुश नसीब नौजवान मजमे में से कोई खड़े हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। है नौजवानों, एक बात याद रखना, आज यहाँ पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा न खास्ता कल के अगर है नारे तकबीर। आलिम बामल फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना कुर्बान साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुम दरहा के रहने वाले हैं, आलिम बामल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हज़रत ने माशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये ताउन करी। अल्लाह हमारे हज़रत की इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज़रत की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान व अमल में खेतों खलियान में बाल बच्चों की उम्र में इल्म में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 3 জন হয়ে গেল। हाँ अल्लाह नबीर कटा यार, 4 यार। हाँ, चौथे नंबर पे इंशाल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ।
है कोई अल्लाह का शेर चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला। ए भाई चाय वाले से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर बाबू बर्दाश्त कर लो, तुम्हारे लिए भी दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी चाय को मीठी कर दे। है कोई भाई चौथे नंबर पे, भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए इंशाअल्लाह। अरे पिंडाल में से कोई ऐसा नौजवान इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है, ऐसा कोई ताजिर है ऐसा कोई किसान है ऐसा कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई लाल अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह बेटियों के मदरसे के अंदर में हम 5,000 रुपये ताउन करेंगे। आप दुआ कर दें, ये हज़ारों लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, ये दुआ बड़ी सस्ती है, ये 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, मान के पास में पैसा नहीं है, घर में कोई हादसा हो जाए, कोई सीरियस हो गया, पूर्णिया ले जाने की नौबत आ गई, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, तो 25-30 हज़ार रुपये तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। रुस्तम की करमानी 5,000 रुपये। नारे तकबीर। ए जनाब भाई रुस्तम साहब की करमानी के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे रुस्तम बाबू के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো हाथेर उंगली कटा, दिन और रात मिले नमाज कोटा, 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा, उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा दुआ ये भी कर दूंगा कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। 5 आदमी 5वें नंबर पे एक 5,000 रुपये देने वाला खुश नसीब नौजवान होगा जो अपनी माँ के नए सालों सवाब की नीयत से, अपने बाप के सालों सवाब की नीयत से 5,000 रुपये दान करेगा, सदका करेगा। अल्लाह इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई खुश नसीब नौजवान? है भाई एक आदमी है, एक 5वें नंबर पे इंशाल्लाह, उसके लिए दुआ कर देंगे अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है कोई नौजवान 5,000 रुपये सदका करो इंशाल्लाह। दुआ मोहम्मद बदिउज़्ज़मा कुवैत से है, 5,000 रुपये। नारे तकबीर। जनाब बाबू बदिउज़्ज़मा साहब जो कुवैत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 रुपये उन्होंने ताउन किया। अल्लाह हमारे बदिउज़्ज़मा बाबू के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अजी सौदा को सस्ता करो, बड़ा सस्ता सौदा है। हम चाहते कि इसमें कम से कम 10 आदमी जुड़िए। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं ज़रा आइए तो देखना चाहता हूँ मैं इंशाअल्लाह। 1,000 रुपया 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो ना भाई, बखील के कई क्वालिटी, बखील जाने ना, अरे बखील जानिए, बखील के कई क्वालिटी हैं। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूर, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अगर वो नमाजी हो, कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोज़ादार हो, कहा कि नहीं जाएगा। कि या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ने वाला हो, कि नहीं जाएगा। जो बखील है वो जन्नत से दूर है, अल्लाह से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। नौजवानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, दीन के पीछे खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। माशाअल्लाह मोहम्मद मुफील, ये देखिए एक बच्चा आया, एक दूसरा बच्चा भी आ रहा है। 1,500 रुपये लेकर आओ, जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो रहे, जल्दी जल्दी आइए। अच्छा हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं।